नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सारे सवाल कराने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, पहले तो देख लीजिए चैप्टर का जो नाम है लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चैप्टर नंबर ये 3 है सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। पहला सवाल आप लोगों को दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है, सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या फिर बिहार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन जो शुरुआत हुआ था राजस्थान से। अगला प्रश्न दिया गया जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2004 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार की पकड़। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, कठोर या फिर अति मजबूत। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो प्रशासन होता है उसमें ढिलाई आ जाता है, जिसकी वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ढीली होती है। अगला प्रश्न दिया है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, 15वीं लोकसभा का चुनाव। 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व लोकसभा में 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी? पहला ऑप्शन दिया गया है 10%, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 15%, तीसरा ऑप्शन दिया है 33 या फिर 50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला प्रश्न दिया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रमण से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना का अधिकार मांग जो है सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? पहला ऑप्शन दिया गया है बिहार, दूसरा दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केरल या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? संपूर्ण भारत में सूचना का जो अधिकार है वो किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2010 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है किस प्रांत से शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की वापसी के लिए लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रहे नेता संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रहे नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? किस देश की राजनीतिक महिला है? पहला ऑप्शन दिया म्यांमार, नेपाल, लंका या फिर बोलीविया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है राजग, राजद, संप्रग या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रग। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया गया 3, 6, 9 या फिर 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय वर्तमान में
भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? यानी कि जो राज्य में दलों की संख्या है जो मान्यता प्राप्त है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, तो उसमें 21 है, 33 है, 43 है या फिर 51 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता जो पार्टी है वो सत्ता में कब जो है पहली बार आई? 1970 में, 1980 में, 1996 में, 2000 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। अगला जो प्रश्न दिया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया साइकिल, हाथी, कमल या फिर पंखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। अगला प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया 1975 में, 1980, 85 या फिर 90। तो जो दल बदल कानून है भारत में 1985 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है कैसी है? पहला ऑप्शन दिया गया है एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या फिर बहुदलीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि किसी लोकतंत्र सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की जो न्यूनतम न्यूनतम जो है संख्या कितनी होनी चाहिए? एक, दो, पांच या फिर अनेक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। यानी कि जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की जो संख्या है कम से कम दो होनी चाहिए, तभी यहाँ पे चुनाव होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 19 नंबर में कि बांग्लादेश के मुक्ति मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश को सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला है? इंग्लैंड, श्रीलंका, फ्रांस या फिर भारत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 और 2007 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो कब हुआ? 1985 में, 1995, 1895 में, 1905 में या फिर 1925 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन दिया लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है 23 नंबर में 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 2003 में, 2009 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो 15वीं लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हुआ था 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 125 नंबर में दिया गया वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं, ये आप लोग पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र, राजतंत्र या फिर लोकतंत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। यहाँ पर क्या बोला गया? प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, यानी कि लोकतंत्र। अगला प्रश्न है 26 नंबर में। यहाँ पर जो है आप लोग को 25 नंबर तक था चैप्टर नंबर 3 से। बाकी आप लोग को अगले चैप्टर का जो वीडियो है अगले वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।